हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको स्टोरी सुनाएंगे एक छोटे से लड़के की जिसका नाम है जीनी। जीनी वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आता है और जब उसे गुस्सा आता है तो वो किसी की बात नहीं सुनता और किसी को कुछ भी बोल देता है। वो रियलाइज ही नहीं करता कि वो कितनी गलत बात बोल रहा है। जैसे अगर उसकी मम्मा उसकी पसंद का खाना नहीं बनाती तो वो खूब गुस्सा होता है और कहता है, आप बहुत गंदी हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप कभी मेरा फेवरेट फूड नहीं बनाती। और कभी उसके फ्रेंड्स उसके घर खेलने आते थे और उसका मन नहीं होता था खेलने का तो वो उनके साथ खूब लड़ाई करता था, जाओ यहाँ से, मेरे घर मत आया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम लोग मेरे घर आते हो और मेरे टॉयज से खेलते हो। ऐसे जीनी सबसे लड़ता था और सबको बैड वर्ड्स बोल देता था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जीनी के बहुत ही कम फ्रेंड्स रह गए। कोई भी उसके घर आके खेलना नहीं चाहता था। सब कहते थे जीनी को जब गुस्सा आता है तो वो हमें कुछ भी बोल देता है, हम नहीं जाएंगे उसके घर। अब उसके मम्मी पापा उसको बहुत समझाते थे, जीनी हमें बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, पर जीनी कभी ट्राई ही नहीं करता था। उसकी टीचर्स भी उसको बोलती थी, तब भी वो ट्राई नहीं करता था। अब एक दिन क्या होता है, वो सुबह सुबह उठ के और आता है और अपने फादर को विश करता है, क्योंकि उस दिन क्या था, फादर्स डे। तो वो कहता है, पापा हैप्पी फादर्स डे। तो उसके फादर बहुत खुश होते हैं, कहते हैं, अरे वाह जीनी, तुम्हें याद है कि आज फादर्स डे है? तो जीनी कहता है, हाँ मुझे तो सब याद रहता है। तो उसके फादर कहते हैं, अच्छा अब तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो? तो जीनी कहता है, आप बताओ पापा, आपको मैं क्या गिफ्ट दूं? तो पापा कहते हैं, देखो जीनी, आज मैं तुम्हें एक टारगेट दूंगा, अगर तुमने वो टारगेट पूरा कर लिया तो बस वही मेरा गिफ्ट हो जाएगा। तो जीनी कहता है, ठीक है, आप बताओ मुझे क्या करना है? तो फादर उससे कहते हैं कि ये लो नेल्स और ये लो हैमर, और अब आज से तुम ट्राई करना कि तुम्हें गुस्सा कम आए। जैसे ही तुम्हें गुस्सा आए तुम जाना गार्डन में और वहां जो फेंस है उसमें जाकर एक नेल लगा देना और देखना तुम्हें एक दिन में कितनी बार गुस्सा आता है। तो जीनी कहता है, ठीक है। जीनी को लगता है ये तो बहुत सिंपल है। अब जीनी जाता है, जैसे ही उसको गुस्सा आता था वो गार्डन में जाके एक नेल लगा देता है। अब जब वो फर्स्ट डे नेल लगाता है तो जानते हो कितनी नेल्स लगती है एक दिन में? 10 नेल्स। वो 10 नेल्स लगाता है और सोचता है मैंने दिन में 10 टाइम्स गुस्सा किया। फिर वो नेक्स्ट डे ट्राई करता है कि चलो मुझे थोड़ी कम नेल्स लगानी पड़े, लेकिन नेक्स्ट डे फिर उसे 11 नेल्स लगानी पड़ती हैं। वो सोचता है ये तो बहुत ही गलत बात है, आज मैंने 11 टाइम्स गुस्सा किया। फिर थर्ड डे वो खूब ट्राई करता है और ट्राई करते करते क्या होता है कि उसको 9 ही लगानी पड़ती हैं। फिर धीरे 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 उसकी नेल्स कम होती जाती हैं, कभी 8, कभी 7, कभी 6। तो उसे बहुत अच्छा लगता था कि अब मेरी नेल्स कम लगानी पड़ रही हैं फेंस में, इसका मतलब मुझे कम गुस्सा आ रहा है। तो वो अपने ऐसे करते करते धीरे 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 उसको कम नेल्स लगानी पड़ती हैं। जैसे उसको फर्स्ट डे बहुत सारी नेल्स लगानी पड़ी, फिर सेकेंड डे कम, धीरे धीरे करके उसकी नेल्स कम होती गई। तो जीनी जाता है और जाके बताता है अपने फादर को कि पापा आपको मालूम है अब तो मेरी नेल्स कम लगती है, फर्स्ट डे तो मुझे 10 नेल्स लगानी पड़ी थी। तो फादर उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जीनी ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें गुस्सा कम आए। ऐसे करते 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 एक दिन उसको एक भी नेल नहीं लगानी पड़ती। अब वो खूब खुश हो जाता है, दौड़ दौड़ के जाता है और अपने फादर को बताता है कि आज तो मुझे एक भी नेल नहीं लगानी पड़ी, आज तो मैं एक बार भी गुस्सा नहीं हुआ। तो फादर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जीनी ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुमने इसका मतलब अपना टारगेट पूरा कर लिया है। अब मैं तुम्हें एक नेक्स्ट टारगेट देता हूं। तो जीनी कहता है, अच्छा वो क्या है? तो उसके पापा कहते हैं, अब तुम एक काम करना, जिस दिन तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आए, एक बार भी गुस्सा नहीं आए, तुम जाना और फेंस में से एक एक नेल निकाल देना। तुमने पहले नेल्स लगाए थे, अब जिस दिन गुस्सा नहीं आता उस दिन जाओ और फेंस में से एक नेल निकाल दो। तो जीनी कहता है, ठीक है। जीनी को तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और वो खुश था कि अब उसको गुस्सा भी नहीं आता है और कुछ कुछ उसके फ्रेंड्स भी बनते जा रहे हैं। ऐसे जीनी करता रहता है और जिस जिस दिन उसको गुस्सा नहीं आता वो नेल निकालता जाता है। और फाइनली एक दिन आता है जब
एक भी नेल नहीं रहती फेंस में। तो वो जाके पापा को बुलाता है और कहता है, देखो पापा, आज तो फेंस में एक भी नेल नहीं है, अब तो मैंने आपका टारगेट अचीव कर लिया। तो उसके फादर कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब इसमें फेंस में नेल्स नहीं है, लेकिन तुम ध्यान से देखो, जहां जहां तुमने नेल लगाई थी और फिर जब निकाली है तो वहां एक एक होल हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ? तो जीनी कहता है, मेरी समझ में नहीं आया। तो उसके फादर कहते हैं, देखो, जैसे जब तुम किसी को बैड वर्ड्स बोलते हो तो उसको भी ऐसे ही हर्ट होता है जैसे इस फेंस में होल बने हैं। जब तुमने नेल्स निकाल दिए तब तुमने देखा कि फेंस में छेद रह गए हैं। अगर हम इस फेंस को रीपेंट भी कर देंगे तो भी इसमें ये होल्स रह जाएंगे। ऐसे ही जब आप किसी को बैड वर्ड्स बोलते हो तो उसको भी हर्ट फील होता है, इसलिए हमें किसी को बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अगर हम बैड वर्ड बोलेंगे उसको हर्ट फील होगा और फिर वो हमेशा दुखी रहेगा। इसीलिए हमने कभी किसी को बैड वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम गुस्सा करें, और गुस्सा भी आए तो उसमें हम किसी को हर्ट फील नहीं कराएं। तो जीनी को अपना लेसन समझ में आ जाता है। उसको रियलाइज हो जाता है कि जब वो किसी को गंदी गंदी बातें बोलता था गुस्से में तो वो कितना गलत करता है, और वो अपने पापा से प्रॉमिस करता है कि अब मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, और गुस्सा आएगा भी तो मैं किसी को बैड वर्ड्स नहीं बोलूंगा। तो उसके पापा कहते हैं, थैंक यू सो मच, यही तुम्हारा गिफ्ट था मुझे फादर्स डे पे, और तुमने बहुत अच्छे से ये टारगेट पूरा किया और अब तुम गुस्सा भी नहीं करते। जीनी भी खुश हो जाता है और पापा भी खुश हो जाते हैं। और हमने न्यू वर्ड्स कौन से सीखे इस स्टोरी में? हमारा पहला वर्ड है नेल्स। नेल्स होती है छोटी छोटी कील जो हम कभी पेंटिंग टांगने के लिए वॉल में लगाते हैं या किसी डोर पर लगाते हैं, लकड़ी में लगाते हैं, तो वो होती है छोटी छोटी नेल्स। और उनको लगाते किससे हैं हम? हैमर से, यानी हथौड़े से। तो दो तो ये नए वर्ड्स थे और एक हमारा नया वर्ड था फेंस। फेंस लगाते हैं हम गार्डन में, किस लिए? ताकि हमारे गार्डन में एनिमल्स ना घुस जाएं, इसलिए हम लगाते हैं फेंस। तो जीनी ने तो अपना लेसन सीख लिया कि गुस्सा नहीं करना है। अगर आप सब में से भी किसी को गुस्सा आता है और गुस्से में कभी कभी बैड वर्ड्स बोल जाते हो, तो आप लोग भी ट्राई करो कि ना गुस्सा करना है और ना बैड वर्ड्स बोलने हैं। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? अच्छी थी? मजा आया आपको स्टोरी सुनकर? तो चलो, जब तक नेक्स्ट स्टोरी सुनाए तब तक आप पीछे वाली स्टोरीज भी सुनते रहो। और ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।